महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ा बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, कीमत 276 रुपए 21 पैसे रहेगी। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। दहशतगर्द जमात को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमला किया। ऐसे लोगों को निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। समझते हो पार्टी इलेक्शन में फ्रॉड करके बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज की ओकाड़ा में ललकार, नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा अब तुम्हारे सहूलतकार रहे ना सहूलतकारी, फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मजीद कहा नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की लाठी बेआवाज है, इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। बुज़दिल जूतियां छोड़कर दुम दमाकर भाग रहे हैं। ये नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं। मुस्लिम लीग नून सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद, तीरों की बारिश कर दी। कहा पंजाब में आरोज नून लीग के दबाव में हैं, हमारे सूबाई उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग वही पुरानी सियासत कर रही है जिसका सबको इल्म है। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई से हमदर्दी है, नहीं चाहेंगे किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। अब मुकाबला तीर और शेर का है। पीपल्स पार्टी नून लीग का डटकर मुकाबला करेगी, साजिशों को नाकाम बनाएंगे, अगली हुकूमत बनाएंगे। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत शेड्यूल थी। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत और आवाम की बका के लिए 25 करोड़ आवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। हम आपके पास साफ और शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। आपके फैसले से तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। किसी को दूंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। अब क्या तवक्को करेंगे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हमने जिस जमात से इत्तेहाद किया उसके सरबरा को उठा लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। अदालत के फैसले से जमहूरियत तबाह हो जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। बार बार कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हुक्म जारी किया था, अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, क्या उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरखास्त वापस लेने के बुनियाद पर खारिज कर दी। पीटीआई अपनी अदालत में 8 फरवरी को फैसला सुनाई। उस फैसले में इंशाअल्लाह ताला सुरखरू हम होंगे, जमहूरी कुव्वतें होंगी। इंशाअल्लाह पीटीआई के सपोर्टेड उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला मुल्क में हर किस्म का रिफॉर्म लेके आएंगे। मैं अपने सपोर्टर वोटरों से कहता हूँ न मायूस न होना। अवाम की अदालत में हमने बहुत जल्द जाना है और 1 महीने बाद अवाम की अदालत में फैसला होगा। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का पैगाम है घबराना नहीं, डटे रहें, अपने वोट की हिफाजत करें। लतीफ खोसा बोले फील्ड ही छीन ली गई, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या देंगे? लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे का खेज निशानात देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। बल्ले का निशान नहीं, करोड़ों आवाम से हक छीना गया। आवाम का गुस्सा और बढ़ गया। जिस उम्मीदवार पर बानी पीटीआई की मोहर लगेगी वही जीतेगा। बल्ला छीनने के नाता से किसी को केतली मिल रही है, किसी को विकटें मिल रही हैं, किसी को जग मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा है, किसी को मोल मिल रहा है, किसी को बोतल मिल रही है। तो ये मजाक उड़ाया गया है, ये आपने शिराजा बखेर के रख दिया है और हमें
पार्लियामेंट से बाहर कर दिया है। अब 25 करोड़ अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो आए थे शफाफ इलेक्शंस के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लेने। आपने फील्ड ही छीन ली हमसे। इंतखाबी निशान छिन जाने पर बानी पीटीआई का रद्द अमल, कहा पेशगोई कर रहा हूं, इनको धचका लगने वाला है। इनको आवाम के गुस्से का अंदाजा नहीं, इन्हें लोगों का गुस्सा 8 फरवरी को नजर आएगा। पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं होगा, उनके सारे केसेस बंद, हमारा एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तारीख अपना फैसला करेगी। पहले ही अंदाजा था हमें बल्ला नहीं देंगे, कौम ने देख लिया पीटीआई को कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली। गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म आज तक मौखर, बुशरा बीबी पेश ना हुई, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकला सफाई की आइंदा समात पर बुशरा बीबी की हाजिरी की यकीन दहानी, बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने समात आज तक मुलतवी कर दी। उधर दौरान इद्दत निकाह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज, बुशरा बीबी ने अपील दायर कर दी। कावर मानिका को नोटिस जारी, समात कल तक मुलतवी। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म की कार्रवाई और ट्रायल रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज। तोशाखाना केस में एक गवाह का बयान कलमबंद। इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से साफ इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा, इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा चुका। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात सरमा में होते रहे। दूसरी जानिब सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में कहा, सेनेट ने करारदाद पास की, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। तालीम, सेहत और मईशत की तरक्की, मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर तैयार, आज पेश किए जाने का इम्कान। कौमी सतह पर 1 घंटा पढ़ाई लाजमी करार, शहरियों को सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। ज़राई सनती इनकलाब लाना मंशूर में शामिल, किसानों को कर्ज मिलेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का खेल जारी। नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात, आम इंतखाबात के हवाले से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। 8 फरवरी महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं, ये कौमी नस्बुलैन की तैयारी का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सबको मिलकर अहद करना होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के गोदाम में आतिशज़दगी, गोदाम में इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां और दीगर सामान पड़ा हुआ था। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब के पी और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे, मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे की फॉग लाइट से इस्तेमाल करने की हिदायत। जीटी रोड समेत अहम शहराओं पर हद निगाह 0, सफर में मुश्किलात। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, खून जमा देने वाली सर्दी से हर कोई ठिठर गया। बला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे, रवा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। पीटीआई जैसे डाकू कभी नहीं देखे, परवेज खटक बरस पड़े, कहा तब्दीली का नारा लगाने वाले लीडर ने मुझे धोखा दिया। केपी में मेरी कारकर्दगी की वजह से पीटीआई की हुकूमत बनी। बोले, मौलाना कुर्सी के पीछे हैं, अफगानिस्तान में पख्तून कत्ल हो रहे हैं, कोई पूछता नहीं। चेयरमैन आईपीपी जहांगीर तरीन ने लोधरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं सियासी मुखालफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती कामों को मुकम्मल करेंगे। मईशत को ताकतवर बनाना और महंगाई कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है, किसानों को उनका हक देंगे।
शेर अफजल मरवत के इल्जामात। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी ने खामोशी तोड़ दी। कहा अलवी खानदान लाखों पाकिस्तानियों की तरह बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के साथ है। सदर मुमलिकत ने ओहदे की हसासियत की वजह से खामोशी इख्तियार की हुई है। पीटीआई के बहुत से रहनुमा उसकी दलील जानते और समझते हैं। बहुत जल्द बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, फिर डॉक्टर आरिफ अलवी उन्हें सारी सूरत हाल बताएंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना की गाड़ियों का केस। नवाज शरीफ की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न की गई। अदालत ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद एक हफ्ते की मोहलत दे दी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर जमातों पर भी नाफिज किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 208 के रवैये से हर सियासी जमात के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना लाजमी है। पार्टी इलेक्शन न कराने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान मनसूख किए जाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल मुतय्यन है। हाफिज नईम का कहना है, किसी से इंतखाबी निशान छीनना दुरुस्त नहीं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, समधी साहब, बेटी साहिबा, बेटा, यही लोग ओहदेदार बन जाते हैं, यही सदर बनते हैं, यही चेयरमैन बन जाते हैं कभी, और इसको आप कहते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जमहूरियत की रूह के मुताबिक सबको फिर फेल करे ना। अगर एक के खिलाफ एक्शन लिया है और इस बुनियाद पे लिया है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन प्रॉपर नहीं करवाया, तो नून लीग ने कौन सा प्रॉपर इलेक्शन आज तक करवाया है? ये नून लीग क्यों आपकी लाडली चहीती बनी हुई है? पंजाब में पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार तीर के इंतखाबी निशान से महरूम। कौमी असम्बली के 3 और पंजाब असम्बली के 4 उम्मीदवार आजाद करार। पार्टी टिकट जमा करवाने के बावजूद इंतखाबी निशान तीर अलॉट नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान को बर वक्त पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया जा चुका था। मुरासला इंचार्ज इलेक्शन सेल पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर ने भिजवाया। पीटीआई अकलियती नशिस्तों से भी हाथ धो बैठी। इलेक्शन कमीशन ने अकलियती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी कर दी। कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशिस्तों पर 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीटीआई के अकलियती उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं। पीटीआई को खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिली थी। कराची में सीटीडी पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। 2 इंस्पेक्टर समेत 8 अहलकार मुलाजमत से फारिग, 5 मुअत्तल। अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और छापों की आड़ में डकैती की वारदातों में मुलविस थे। गजा में इसराइल के जुल्म व वहशत का बाजार गर्म। सेहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। 60,000 से जायद जख्मी। मिस्र के सहाफ़ी और मवासलाती कंपनी के 2 एहलकार शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयाँ। मजीद 5 फलस्तीनी नौजवान शहीद। सदर बाइडन गजा जंग पर इसराइली वज़ीर आज़म से नाराज हैं। दोनों में 20 दिन से फ़ोन पर बात नहीं हुई। अमरीकी वेबसाइट का दावा। दो मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान कमबैक के लिए तैयार। कौमी क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डनेडन पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन होगा। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरे T20 से कबल कीवीज को बड़ा धचका। कप्तान केन विलियमसन अनफिट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर। ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर। बरतानिया ने पाकिस्तान को 6 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम पूरे मैच में सिर्फ 1 गोल कर सकी। बरतानिया ने पहले और दूसरे क्वार्टर में 2 गोल किए। तीसरे और चौथे क्वार्टर में 2-2 गोल किए। गवर्नर सिंध का अहम इकदाम। सूबे में इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिलें तकसीम करने का ऐलान।
गवर्नर हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कामरान टेसोरी ने कहा, जो शहरी वारदातों के दौरान अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए, उन्हें मुफ्त मोटरसाइकिल दी जाएगी। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें इखलास और नियत है। निगरान वजीर आला पंजाब का काबीना के हमरा कोच पर गुजरांवाला का 6 घंटे तवील दौरा, अपग्रेडेड पुलिस स्टेशन समेत 37 थानों और 5 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। मोटरवे लिंक रोड का मुआयना, लाहौर में तालीमी बोर्ड के ऑनलाइन ऐप का इफ्तिताह किया। कहा, अब उम्मीदवारों को बोर्ड आने की जरूरत नहीं, घर बैठे तमाम उमूर निपटा सकेंगे। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में शदीद बर्फबारी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, हजारों घर बिजली से महरूम। कनाडा के शहर एडमंटन में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -53 डिग्री तक गिर गया। मुसाफिर ने खराब मौसम का गुस्सा पायलट पर निकाल दिया। भारत में धुंध और खराब मौसम के बायस कई परवाजें घंटों ताखीर का शिकार। परवाज में ताखीर से परेशान मुसाफिर आपे से बाहर हो गया, पायलट को पीट डाला। रियाज में खेला गया स्पेनिश सुपर कप, रियल मैड्रिड ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में एफसी बार्सिलोना को रौंद डाला, 1 के मुकाबले 4 गोल दागे। रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाकर जश्न। कहीं दौलत की रेल पेल तो कहीं गुर्बत का खेल। दुनिया के 5 अमीर तरीन अफराद की दौलत में 2020 से 2 गुना इजाफा। उसी अरसे में दुनिया की 5 अरब आबादी गुर्बत का शिकार हुई। ऑक्सफैम के चश्मकुशा रिपोर्ट, कहा गया 5 शख्सियात की दौलत 405 से बढ़कर 860 अरब डॉलर हो गई। और हॉलीवुड स्टार रसल क्रू एक बार फिर एक्शन के लिए तैयार। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म लैंड ऑफ बैड 16 फरवरी को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।